हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का यह तीसरा पार्ट है, जिसमें सामाजिक आंदोलन को देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं सती प्रथा को। तो देखा जाए कि सती प्रथा की बात की जाती है तो भारत में जो सती प्रथा थी उसका जो साक्ष्य है वह गुप्त शासक भानुगुप्त के एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सती प्रथा की जो जानकारी प्राप्त होती है वह गुप्त शासक भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिलती है। जबकि एरर अभिलेख को देखा जाता है, यह एरर अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम प्रतिबंध किस शासकों ने लगाया? तो याद रखिए, सर्वप्रथम जो प्रतिबंध लगाया कश्मीर के शासक सिकंदर ने, जबकि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया था सती प्रथा पर। पुर्तगाल का जो वास्तविक गवर्नर था जिसका नाम अल्बुकर्क था, इसने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से यानी कि 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। कि समाप्त कब कर दिया गया? 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा। और यह कहाँ पर समाप्त होती है? तो याद रखिएगा, बंगाल में। किसने की समाप्त? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शिशुवध प्रथा। शिशुवध प्रथा को देखा जाए तो यह जो शिशुवध प्रथा थी यह बंगालियों व राजपूतों में प्रचलित थी, जिसका उल्लेख किसने किया है? महाराणा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह ने इसका उल्लेख किया है। जबकि देखा जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशुवध प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और कब किया था? तो 1844 से 48 के मध्य, 1844 से 48 के मध्य हमेशा के लिए समाप्त किया लॉर्ड हार्डिंग ने। इसके बाद देखते हैं नरबलि प्रथा को। नरबलि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास या समाप्त करने का प्रयास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, जबकि हमेशा के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त नहीं किया। हमेशा के लिए समाप्त करने वाले कौन थे? तो कैंपबेल। इसके बाद देखते हैं दास प्रथा। तो दास प्रथा के बारे में याद रखिएगा कि जो दास प्रथा है उसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। और यह अर्थशास्त्र में बताया गया है कि 9 प्रकार के दास होते थे। 9 प्रकार के दास होते थे। तो याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान थी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था? तो फिरोज तुगलक ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। जबकि देखा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों का जो व्यापार होता था उस पर रोक लगाई थी। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि लॉर्ड एलन बरो के द्वारा 1843 में एक्ट बी के अंतर्गत दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह में जो प्रमुख योगदान रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, धोंदो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। और जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया था 1856 में आया था, जिसमें मुख्य योगदान किसका था? लॉर्ड कैनिंग का था। मुख्य योगदान लॉर्ड कैनिंग का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जाती है तो इनका योगदान रहा है, जैसे क्या योगदान रहा है इनका? तो याद रखिएगा, विद्यासागर ने अपनी देख रेख में इनकी 1856 से 60 के मध्य 25 विधवा जो महिलाएं थीं उनका विवाह करवाया था। जबकि विष्णु शास्त्री ने विधवा विवाह समाज संगठन की स्थापना की थी। 1872 में एक एक्ट पारित किया गया, ब्रह्म मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट। यह किसके समय में पारित होता है? तो याद रखिएगा, नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ था। इसके बाद देखते हैं आगे बाल विवाह। बाल विवाह के बारे में देखा जाए तो याद रखिएगा, प्रमुख 3 अधिनियम आए थे। बाल विवाह के संबंध में 3 अधिनियम आते हैं। जो प्रथम अधिनियम था 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था। इसमें 14 वर्ष की आयु की लड़की और 18 वर्ष की आयु का लड़का, इस समय विवाह की ये उम्र थी। याद रखिएगा, इस समय इस एक्ट में
आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा अधिनियम आता है 1891 में आया था, और यह कौन लेके आए थे? तो पारसी समाज सुधारक थे जिनका नाम था BM मालाबारी। और इसमें क्या होता है कि जिसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वह 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। तो इस अधिनियम के बारे में याद रखिएगा। जबकि इस अधिनियम का विरोध किसने किया था? दूसरे प्रमुख अधिनियम का विरोध किसने किया? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने द्वितीय जो अधिनियम था उसका विरोध किया था। तीसरा अधिनियम देखा जाए, तीसरा अधिनियम के बारे में याद रखिएगा कि इसे तीसरे अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और यह अधिनियम 1929 में आया। यह अधिनियम कब आता है? तीसरा अधिनियम 1929 में आया था। किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ था। इस समय क्या होता है? 14 वर्ष और 18 वर्ष की आयु अनिवार्य कर दी जाती है। और इस अधिनियम को पारित कराने का श्रेय किसे दिया गया? हरविलास शारदा को दिया गया। इसी वजह से इस अधिनियम को शारदा अधिनियम कहा गया। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।